चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उसका विवाह और विवाह के उपरांत उसका सुखमय जीवन। स्त्री और पुरुष एक रथ के दो पहिए होते हैं। दोनों पहिए अगर मजबूत हों, सम हों, तो मार्ग प्रशस्त हो जाता है और रास्ता कट जाता है सुख से। एक भी पहिया छोटा या टूटा हुआ हो तो वो जीवन का रथ लंगड़ा हो जाता है और चलने में असमर्थ होने के कारण जगह जगह पर लड़ाई, विवाद, मतभेद होते रहते हैं, जिसके कारण मनुष्य जीवन नारकीय बन जाता है। एस्ट्रो गुरु चैनल पे आज हम इसी सब्जेक्ट को, विषय को लेकर के चलते हैं और ऐसा परिशोधन मैंने किया ज्योतिष मार्ग में और उसके तहत मैंने और कुछ पुराणों से मत लिया। क्या मेरा ज्योतिष पुराने महर्षियों के साथ तालमेल करने वाला है या नहीं, और फिर है तो मैंने ऋषियों मनीषियों से ही तो जानकारी लिया है। आप हो या हम, अगर कहीं से विद्या पढ़ी है तो महर्षियों की, ऋषियों की बनाई हुई विद्या ही है, और बिना पढ़े तो कोई कुछ भी नहीं बन सकता। तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि प्रत्येक पुरुष के जीवन में स्त्री का बहुत महत्व होता है और स्त्री के जीवन में पुरुष का महत्व बहुत होता है। किन अवस्थाओं में पति सुख प्राप्त होता है, किन अवस्थाओं में नहीं मिलता है। खास तौर से सप्तम स्थान पुरुष हो या स्त्री, स्त्री है तो सप्तम स्थान उसके पति का होता है, और यदि पुरुष है तो सप्तम स्थान पत्नी का होता है, जाया भाव। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ स्त्रियों के लिए पति सुख पर ही चर्चा करेंगे। ज्योतिष की गणना के अनुसार पति भाव 7वां घर। देखिए, अगर स्त्री के जन्म लग्न के 7वें भाव में कोई भी ग्रह न हो तो उसका पति जो होता है वो कुत्सित स्वभाव का होता है, सड़ियल होता है, क्रोधी होता है, निर्बल होता है। और अगर कमजोर है 7वां स्थान स्त्री का और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है तो उस स्त्री का पति नपुंसक होता है। 7वें स्थान में बुध और शनि हो तो भी पति नपुंसक होता है। अगर सप्तम भाव में चर राशि हो, चर राशियां कौन कौन सी होती हैं हम इस पर बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देना चाहता हूं। मेष राशि चर होती है, कर्क राशि चर होती है, तुला राशि चर होती है और मकर राशि चर होती है। राशियों का स्वभाव एक स्थिर, दूसरा चर, तीसरा द्विस्व भाव। तो यदि किसी स्त्री के 7वें घर में चर राशि है, मेष, तुला, मकर या कर्क, तो उसका पति परदेशवासी होता है। और 7वें भाव में अगर सूर्य हैं तो उस स्त्री को पति त्याग देता है। अगर मंगल हो तो स्त्री बाल विधवा होती है। अब ये बात अलग की है कि मंगल पर या सूर्य पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती हो तो इनमें कुछ थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, अन्यथा पति की आयु कम होती ही होती है। अगर शनि सप्तम भाव में पाप ग्रह से देखा जा रहा हो तो स्त्री जो होती है ना, यानी कन्या, अविवाहिता रहकर ही वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है। अगर 7वें भाव में एक से ज्यादा पाप ग्रह हो तो भी स्त्री विधवा होती है। शुभ और पाप दोनों हो तो वो पुनर्भू होती है, यानी कि एक बार विवाह होने के बाद दोबारा फिर विवाह होता है। और अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह हो और निर्बल हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी स्त्री अपने पति द्वारा त्याग दी जाती है, अन्यथा शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर वो पति प्रिया
हो जाती है। नवमांश का बड़ा महत्व होता है प्रत्येक कुंडली में। मंगल के नवमांश में शुक्र हो और शुक्र के नवमांश में मंगल हो तो वो स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है। इस योग में चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो अपने पति की आज्ञा से कार्य करती है बस। यदि चंद्रमा और शुक्र से संयुक्त शनि और मंगल की राशि जैसे मकर और कुंभ, मेष और वृश्चिक लग्न में हो तो स्त्री कुलटा स्वभाव वाली होती है। और यदि उस लग्न पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो वो स्त्री अपनी माता सहित कुलटा स्वभाव वाली हो जाती है। अगर 7वें भाव में मंगल का नवमांश हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो वो नारी रोग युक्त योनि वाली होती, रोगी होती है। यदि 7वें भाव में शुभ ग्रह का नवमांश हो तब तो वो पति की प्यारी होती है। शनि की राशि और नवमांश सप्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति बूढ़ा और मूर्ख होता है। सप्तम भाव में मंगल की राशि या नवमांश हो तो उसका पति स्त्री लोलुप, क्रोधी होता है, कई औरतों की तरफ देखने वाला होता है। बुध की राशि या नवमांश हो तो विद्वान और सब कार्य में निपुण पति मिलता है। गुरु की राशि या नवमांश हो तो जितेंद्रिय और गुणी होता है। और चंद्रमा की राशि या नवमांश हो तो कामी और कोमल होता है। शुक्र की राशि अथवा नवमांश हो तो भाग्यवान तथा मनोहर स्वरूप वाला पति मिलता है। सूर्य की राशि या नवमांश सप्तम भाव में हो तो उस स्त्री का पति अत्यंत कोमल और अधिक कार्य करने वाला होता है। शुक्र और चंद्रमा लग्न में हो तो स्त्री सुख तथा ईर्ष्या वाली होती है। अगर बुध और चंद्रमा लग्न में हो तो कलाओं को जानने वाली, बहुत सारी कलाओं को जानने वाली तथा सुख और गुणों से युक्त होती है। शुक्र और बुध लग्न में हो तो सौभाग्यवती, कलाओं को जानने वाली और अत्यंत सुंदरी होती है। लग्न में 3 शुभ ग्रह हों तो अनेक प्रकार के सुख, धन और गुणों से युक्त होती है। अगर पाप ग्रह अष्टम भाव में हो तो स्त्री अष्टमेश जिस ग्रह के नवमांश में हो उस ग्रह के पूर्व कथित बाल्य आदि वयस में विधवा हो जाती है। अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हो तो वो स्त्री स्वयं ही स्वामी के सम्मुख मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, पति के सामने सामने उसकी मृत्यु हो जाती है। कन्या, वृश्चिक, सिंह या वृष राशि में चंद्रमा हो तो स्त्री थोड़ी संतति वाली होती है, थोड़ी संतान होती है। और यदि शनि मध्यम बली और चंद्रमा, शुक्र, बुध ये तीनों निर्बल हों तथा शेष ग्रह रवि, मंगल और गुरु सबल होकर विषम राशि लग्न में हो तो स्त्री कुरूपा होती है। गुरु, मंगल, शुक्र, बुध ये चारों बली होकर के सम राशि लग्न में स्थित हो तो वो स्त्री अनेक शास्त्रों को और ब्रह्म को जानने वाली तथा लोक में विख्यात होती है। जिस स्त्री के जन्म लग्न से सप्तम में पाप ग्रह हो और नवम भाव में कोई ग्रह हो तो स्त्री पूर्व कथित जो पीछे कह दिया है नवमस्त ग्रह जनित प्रव्रज्या को प्राप्त होती है। इन कहे हुए विषयों का विवाह, वर्ण या प्रश्न काल में भी जरूर विचार कर लेना चाहिए। यदि आप प्रश्न लगाते हैं तो या फिर आप कुंडली देख रहे हैं स्त्री की तो ये जानने योग्य प्रकरण है। आगे हम स्त्रियों के और भी विचार देंगे, पुरुषों के भी देंगे। बहुत सारी जानकारी एस्ट्रो गुरु के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे आपको। हाँ, आप अपने विचार हमें जरूर दीजिए। अच्छा लगता है तो, बुरा लगता है तो, कुछ समझाना चाहते हैं तो भी आप अपनी बात अवश्य कहें। हम बार बार आपसे कहते हैं इसलिए कि आपके विचार से जब हमारे विचार मिलेंगे अथवा हमारे विचार में कोई कमी है तो आपके विचार से हमको विचार मिलेगा तो हम आगे सद्विचार बना देंगे। 1 से 2 भले, 2 से भले 4। ज्योतिष ऐसा गहरा सागर है जिसकी थाह पाना बड़ा कठिन है। अनेक पुराणों, अनेक मतों, अनेक महर्षियों ने अपनी अपनी
मनोदशा, अपनी अपनी जानकारी, जितना उनको मिला अनुभव वही कहा है। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे विचार से मैंने आपको बताया। फिर मैंने नारद पुराण का भी दर्शन किया और नारद पुराण से ये विचार लेकर के आपको दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़िएगा। नारद पुराण अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है ज्योतिष के लिए। तो यहीं तक आगे लेते हैं हम विदा, ये कहकर के पुनः मिलेंगे किसी और विचार को लेकर के, योग को लेकर के। बस आप सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।